और रायपुर से जहां सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय आज से जिलों में औचक निरीक्षण करेंगे। सीएम साय 31 मई तक 33 जिलों का निरीक्षण करेंगे। सीएम साय जिलों में समीक्षा बैठक भी करेंगे। गांव में समाधान शिविर में शामिल होंगे। इसके साथ ही आमजनों की समस्या सुनकर निराकरण करेंगे। मंत्री भी कई जिलों में समाधान शिविर में शामिल होंगे। तो यह बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। आज से सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय आज से जिलों में औचक निरीक्षण करेंगे। साय सरकार के सुशासन त्योहार के जवाब में कांग्रेस सभी जिलों में रैली निकालकर भाजपा सरकार की पोल खोलने की तैयारी में है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में 8 मई को बिलासपुर में होने वाली कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस के शीर्ष नेता विधानसभा, जिला, ब्लॉक और घर घर तक पहुंचने वाली इस रैली का नेतृत्व करेंगे। इस रैली के दौरान कांग्रेस के नेता जातिगत जनगणना को लेकर भी लोगों से चर्चा करेंगे और ये जानकारी देंगे कि कांग्रेस की लगातार मांग के बाद मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सुशासन त्योहार मनाने जा रही है, लेकिन प्रदेश में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अपनी यात्रा के दौरान इसकी पोल खोलेंगे। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। वो सिर्फ विपक्ष का धर्म निभा रही है। जनता की मुद्दों से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। 1.5 साल में इनके पास तो कोई काम भी नहीं है, काम भी नहीं किए, ठीक है, और सिर्फ कमीशन खोरी में मस्त रहे। ना कोई योजना है, ना कोई नीति है, ना कोई नियम है इसके पास। तो ये अपने आप को उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपके चुने हुए हैं, बस ये दिखाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। सेंट्रल से लेके राज्य सरकार, दोनों सरकारों की हम नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। सुशासन दिवस के मूल उद्देश्य ये कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उस योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कहाँ क्या है, उसकी नीचे तक की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना और कहीं कमी बेसी उसको ठीक करना, इसका मूल उद्देश्य होता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार का पहला चरण 8 अप्रैल को शुरू हुआ था, जिसमें प्राप्त 40 लाख से ज्यादा आवेदनों को विभागवार भेजा गया था। इनमें से लाखों आवेदनों का निराकरण भी हो चुका है और बचे हुए आवेदनों पर काम जारी है। इस बीच तीसरे चरण में सोमवार से मुख्यमंत्री साय औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं की जमीनी फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान रोजाना प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और विभिन्न संगठनों और लोगों से भी भेंट करेंगे। समाधान शिविरों में नए आवेदन भी लिए जाएंगे और जिन मामलों का समाधान संभव होगा उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ मची हुई है। भाजपा सुशासन त्योहार के जरिए जनता को साधने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस के नेता रैली के जरिए भाजपा नेताओं की पोल खोलने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि जनता किसके मुद्दों और कार्यों पर विश्वास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। चलो, तो आज से सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। जनता तक सरकार पहुंचेगी, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस ने रैली के माध्यम से सरकार की पोल खोलने की तैयारी की। यानी कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश में इन दिनों राजनीति गर्म है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हैं। सौरभ, एक तरफ सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां पार्टी की ओर से की गई है कि जनता तक पहुंचने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए श्रवण, ये सुशासन तिहार की शुरुआत 8 अप्रैल से हुई थी। पहले चरण, दूसरे चरण और अब आज
तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में 4 दिनों तक जो है लोगों से आवेदन लिया गया, उनकी क्या शिकायतें हैं, क्या सुझाव है और क्या क्या बेहतर हो सकता है उसको लेकर जो है तो लगभग 40 लाख से ज़्यादा आवेदन 33 जिलों से मिलाकर कुल आए हैं। उसके बाद 11 अप्रैल के बाद से लेकर जो है अभी लास्ट महीने तक जो है इन सभी आवेदनों पर काम हुआ, निराकरण करने का प्रयास किया गया और लगभग 60 से 70% आवेदनों का निराकरण भी कर लिया है। तो ये दूसरा चरण था। तीसरा चरण की शुरुआत आज से शुरू हो रही है जो 31 मई तक चलेगी, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों के बीच पहुंचेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की उसकी ज़मीनी जानकारी और फीडबैक वो लेंगे, क्योंकि कई बार समस्याएं ये आती है कि लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके कई तकनीकी दिक्कतें भी होती है या तो फिर कई जो है करप्शन के मामले भी आते हैं। अधिकारी कर्मचारी जो है उस योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में सरकार जो है जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने की कोशिश कर रही है और इसकी शुरुआत आज से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने जा रहे हैं। ये देखिए कि अभी तक पता नहीं चला है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कौन से जिले पर जाएंगे, उनका प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी ऐसी है कि बिलासपुर संभाग के किसी जिले में वो जा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात आप ये देखिए कि लगातार जो मुख्यमंत्री तो योजनाओं की समीक्षा कर ही रहे हैं, लगातार विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि ये भी वो जानना चाहते हैं कि आखिर लोगों की समस्याओं को और कैसे सुनकर जो इनका निराकरण किया जा सके। तो केवल ये जो 40 लाख आवेदन आए हैं वो स्थिति पर आए ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री से सीधे जो है आमजन आज भी बातचीत कर सकेंगे, 31 मई तक बातचीत कर सकेंगे, अपनी समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए जो है उनसे आवेदन जो है अर्जी कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री तो जा ही रहे हैं, इस तरीके से सभी मंत्री, विधायक, सांसद भी जो है अलग अलग जिलों में जाएंगे जहां पर समाधान शिविर आयोजित किए गए हैं, वहां पर शामिल हो गए। और इससे पहले की बता दें मुख्यमंत्री ने लगातार बैठकें भी ली हैं इस सुशासन तिहार को लेकर, जिसके तहत तमाम योजनाओं की पूरी जानकारी अधिकारियों ने उन्हें दी है कि अब तक जो है पूरे जिलेवार भी जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे, जहां पर जिले के पूरे अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा, ये संभव है। निश्चित रूप से तो समस्याओं का निराकरण हो पाएगा, इसी उम्मीद के साथ आज से सुशासन तिहार के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम